देखिए 2014 में जब से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी है, तब से आज तक की 12 बरस की यात्रा में देश ने सभी क्षेत्रों में प्रगति किया है। चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, सामरिक क्षेत्र हो, विकास का क्षेत्र हो, और सबसे बड़ी बात, जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीन तक उतारने में सरकार कामयाब रही है। जिसको लक्षित करके योजनाएं बनी, योजना वहां तक पहुंची, और उसी का नतीजा है कि पिछले 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। देश में तेजी से विकास कार्य चल रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, सीमाएं सुरक्षित हो गई हैं। आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज दुनिया में कहीं भी संकट आता है, कहीं भी संकट आता है, तो लोग भारत की तरफ, नरेंद्र मोदी जी की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हैं। सरकार का संकल्प है, नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जिस नींव की जरूरत थी, उस नींव को इस सरकार ने डाल दिया है। बिहार में भी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बिहार की बेहतरी के लिए काम कर रही है। और हमारा मानना है, जब तक राज्य विकसित नहीं होंगे तब तक देश विकसित नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे बड़े राज्यों की इसमें बड़ी भूमिका रहने वाली है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार की सरकार और केंद्र की सरकार कदम ताल करके आगे बढ़ रही है। विकास योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही है। वो दिन दूर नहीं जब देश विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करेगा, और बिहार भी उसमें अपना बड़ा योगदान देगा। देखिए, बिहार में जब एनडीए की सरकार बनी थी तो बुनियादी आवश्यकताएं जो विकास के लिए होती है, वह मयसर नहीं थी। बिजली नहीं था, सड़क नहीं, पानी नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब थी। अब हम इससे उबर गए हैं, इससे आगे बढ़ गए हैं। अब बिहार समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार गरीब राज्य से, बीमारू राज्य के श्रेणी से बाहर निकलकर विकासशील राज्य के श्रेणी में आया। और आज सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम समृद्धि की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बिहार में औद्योगिकरण के प्रयास हो रहे हैं, पूंजी निवेश की संभावनाएं बढ़ी है। और पूंजी निवेश तभी कोई करता है जो अमन चैन कायम रहता है। बिहार की सरकार पहले से ही, एनडीए की सरकार, भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में अपने जीरो टॉलरेंस की नीति पर कायम है। और आज अपराधियों को चेतावनी दे दी गई है कि अब आपकी बिहार में खैर नहीं है। आपके पास दो ही विकल्प है, या तो अपराध छोड़िए, या बिहार छोड़िए, या जहन्नुम में जाने को तैयार रहिए। और इन लोगों का, पूंजी निवेशकों का भरोसा बढ़ा है। बिहार सरकार ने सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया है ताकि औद्योगिक विकास के दिशा में तेजी से कदम आगे बढ़ाया जा सके। देखिए, विपक्ष से आप क्या अपेक्षा करते हैं? बिहार में एक गैर जिम्मेवार विपक्ष है जो जनहित के मुद्दों से दूर है, केवल सरकार की आलोचना करने में रहा है। यही कारण है कि विपक्ष लगातार हाशिए पर जा रहा है। जनता उसको बार बार नकार रही है। विपक्ष प्रजातंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विपक्ष को प्रजातंत्र का प्राण कहा गया है, सत्ता पक्ष का आंख कहा गया है। लेकिन यह विपक्ष गैर जिम्मेवार है, अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, इसीलिए जनता नकार रही है। नहीं, वो भी देखिए, कोई कानून हाथ में नहीं ले सकता, ना आम आदमी न खास आदमी। और कानून के नजर में कोई आम और खास होता भी नहीं है। सर, हमारा एक लास्ट सवाल है। चुनाव के पहले सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था कि 1 जनवरी 2024 के बाद जितने भी इन्वॉल्व होने वाले अधिवक्ता, हम लोगों को 5,000 रुपया स्टाइपेंड दिया जाए। तो आप सरकार के, देखिए, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। इसीलिए जनता हम पर बार बार
भरोसा कर रही है। हमने जितने भी वायदे किए हैं देर सवेर इसको पूरा किया है। हमने यह भी कहा है तो हम यह भी पूरा करेंगे।